खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर इटियाथोक के बेंदुली श्री स्वामी सर्वदानंद बालिका विद्यालय के प्रांगण में श्री राम कथा का 5वां दिन कथा का प्रसंग श्रवण से होती है। मोक्ष प्राप्ति कथा व्यासपीठ से कथावाचक श्री विजय कौशल जी महाराज ने कथा कहते हुए बताया कि आपको जानकर हर्ष होगा कि जब रामकृष्ण परमहंस शिकागो महासम्मेलन के पहले 10 वर्ष शरीर छोड़ चुके थे, जब शारदा माँ जिंदगी माँ का आशीर्वाद लेकर गए थे। कहने का अर्थ यह कि गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु किसी न किसी रूप में शिष्य के चारों ओर मदा आते हैं। आपको 19वीं सदी के श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हिंदू रहस्यवादी संत थे। के लिए पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ रही। साधु संत बुजुर्ग संभ्रांत लोग महिलाएं बच्चे कथा का लिया आनंद। मुख्य यजमान संध्या शुक्ला, श्रीमती कमल, लक्ष्मी शुक्ला, सरोज शुक्ला, किरण शुक्ला, रेशम शुक्ला, प्राची शुक्ला, समाज सेवी स्वयं प्रकाश शुक्ला, वेद प्रकाश शुक्ला, विवेक शुक्ला उर्फ रामू शुक्ला, विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया, उनकी पत्नी एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पूनम द्विवेदी, मंदिर के महंत पंडित जगदम्बा प्रसाद तिवारी, राजेश दुबे, मनीष श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। भक्त गणों ने लिया कथा का आनंद। उनकी कृपा दृष्टि, उनके कर कमल हमारे शीश पर ताक वो हमको सादे रहे। और गुरु कभी मरते नहीं है, गुरुओं की कभी मृत्यु नहीं होती। गुरु छोड़ता है कहीं और जन्म लेगा, लेकिन गुरु वही होंगे, गुरु वही मिलेंगे। शरीर रूप स्थान बदल सकता है, ये युगों युगों तक चलती है घटना। के गुरु थे मतंग ऋषि, घर से भागकर दीक्षा दे दी और कह दी तुम यहीं बैठकर जप करो, भगवान का नाम लो, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी महामंत्र का जप करो। एक दिन भगवान श्री राम तेरे द्वार पर स्वयं आएंगे। शबरील का बाबा राम आएंगे? मैं तो जानती नहीं राम कैसे होते। गुरुदेव ने कहा बेटी, पहली बार तेरी कुटिया पर जो आए, गुरु की वाणी ब्रह्मवाणी, असत्य नहीं, आएंगे, भरोसा करके। और भरोसा और दृढ़ इन चरणन तो बताएं कौन थे। और जब फोटो देखा तो देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए, पीछे हाथ उठाए। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शिकागो महासम्मेलन से 10 वर्ष पहले रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे। जब गए थे शारदा माँ जिंदा थी, शारदा माँ का आशीर्वाद लेकर गए थे। तो मैं कहने का अर्थ यह है कि गुरु मरते नहीं है कभी। गुरु किसी न किसी रूप में शिष्य के चारों ओर मंडराते हैं। शिष्य छोड़ सकता है, स्वतंत्रता है, लेकिन गुरु की मजबूरी है, वो नहीं छोड़ते। जब मैं प्रसंग बोलता हूँ तो मुझे गाना याद आता, वो कहाँ गाया गया मुझे मालूम नहीं, किसने गाया ये भी मालूम नहीं, लेकिन मुझे गुरु की महिमा में ये सुहाता है, इसलिए गाइए। तू जहाँ ये गुरु अरे शबरी देव के द्वार पर राम आए हैं। गुरुदेव की बात याद आ गई। गुरुदेव कहकर गए थे फिर द्वार पर राम के अतिरिक्त कोई आएगा। को छोड़ते नहीं। शिष्य की ये स्वतंत्रता है कि वो गुरु का त्याग करे। गुरु की ये मजबूरी है, जब तक शिष्य को वो नहीं पार करा देते तब तक उसको छोड़ते नहीं। बेटा माता पिता को छोड़ सकता है, लेकिन बाप की मजबूरी है कि शरीर छोड़ने से पहले नालायक बेटे को ही संपत्ति देकर जाएगा। गुरु भी अपनी संपत्ति शिष्य को ही देता है। मैं इसी युग की बता रहा हूँ, 17 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना आपने सुनी हो। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस में कथा जो हो रही है, भारी कथा है, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने आए हैं।
आपने कथा में क्या सुना और क्या लोगों का संदेश थोड़ा बताएं। मैं जगदम्बा प्रसाद तिवारी, महंत पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, बेंदुली ग्राम में आज पंचम दिवसीय कथा हो रहा है। यहाँ आनंद की वर्षा हो रही है, अपार जन समूह उमड़ रहा है भगवत कथा सुनने के लिए। यह ईश्वर की बहुत बड़ी अपार कृपा है कि हमारे शुक्ला परिवार के द्वारा इस अति पिछड़े क्षेत्रों में जो है इतनी भव्य कथा कराई जा रही है। इसके लिए शुक्ला परिवार को कोट कोट आशीर्वाद और स्वर्गीय ज्ञान प्रसाद शुक्ला जी को आशीर्वाद। विशाल श्री राम कथा बेंदुली में हो रही है, इस पर थोड़ा दो शब्द बताएं। ये कथा के साथ साथ अमृत रस बस है। बेंदुली बहुत भाग्यशाली है कि जो वहाँ पर इतना बड़ा कथा आयोजन है, और ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इसमें भाग ले रहे हैं, अमृत रस ले रहे हैं, कथा नहीं सुन रहे हैं।